Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा हरे माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका आज का, बहुत ज्यादा ही अच्छा था। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि आप ऐसे मतलब कंटिन्यू करते रहे और हम लोग आपका मतलब ऐसे सुनते रहे, बस भगवान की लीलाओं के बारे में जो आप बता रहे थे। तो जैसे माता जी आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए इसमें कि जैसे हम एकदम परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दिया कि वो कि मतलब जो एकदम महान है कि उन्होंने 7 डेज कंटिन्यूअसली भगवान की कथा सुनी। तो मुझे मतलब माता जी याद आ रहा था ऐसे कि जब मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था, जैसे आप अभी इंटरव्यू का ही बता रहे थे कि हम उसमें अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, तभी जाके वो जो हमारा इंटरव्यूअर रहता है वो हमें सिलेक्ट करता है, हमसे पूछता है। बट हम जब इस्कॉन से ज्वाइंट होते हैं तब हमारे में कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है, हम कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी भगवान हमको एक्सेप्ट करते हैं हमारी बैड क्वालिटी के साथ कि हम कुछ अच्छा करें। तो मैं वो मतलब माता जी मुझे वो सब याद आता है कि मैं माता जी जब इस्कॉन में मतलब गई थी ना स्टार्टिंग में, तो मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैंने राधा रास बिहारी के डेटीज देखा था, वही मुझे अच्छा लगा था, बाकी मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है कैसा होता है। तो सडनली मतलब मैंने एक दिन ऐसे ही क्लास सब लोग जा रहे थे तो मैंने भी उनको फॉलो किया, मैं अकेले ही थी तो मैंने उनको फॉलो किया और मैं गई। तो बस मुझे ये लालच था कि क्लास का तो पता नहीं क्या वो लोग बोलेंगे, मुझे मालूम नहीं, बट प्रसाद मिलेगा। तो माता जी मैं क्लास में जब गई ना तो मैं सिर्फ प्रसाद के मतलब बोलते हैं ना उसके भरोसे गई थी कि मतलब ठीक है मुझे वो तो मिलेगा, क्लास पता नहीं। और मैं जब क्लास सुनी मतलब अब प्रसाद लेना है तो क्लास सुनना पड़ेगा वहां पे बैठ के। तो मैंने वहां पे क्लास सुनना स्टार्ट किया, फिर मुझे तभी से वहां पे मुझे इंटरेस्ट आने लगा इस्कॉन के बारे में। तो फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ नॉलेज लिया कि एक दिन मैं ऐसे ही मंगल आरती में चली गई, तो वहां पे सब माता जी लोग ना तिलक लगा के आए थे। और नॉर्मली देखिए हम लोकली टेम्पल में जाते हैं तो वहां पे ऑलरेडी मतलब वो चंदन कुमकुम रखा रहता है तो हम वहीं लगाते हैं, बट ये तिलक हम इस्कॉन में नहीं लगाते, सब लोग घर से ही लगा के। तो मैंने उनको पूछा माता जी ये कहाँ मिलेगा, तो बोलते कि नहीं ये हमको हम लोग घर से ही लगा के थे। फिर मैंने धीरे धीरे सबको देख देख के सब कैसे कर रहे हैं, फिर मैंने वो परचेज किया। तो मतलब मैंने ऐसा मेरे लाइफ में ऐसा हुआ ना कि मैंने सबको ऐसे देख देख के और एक लालच की वजह से मैं इस्कॉन से ज्वाइन हुई, और मैं फिर आज आप लोगों के साथ मतलब सबका इतना अच्छा संग मिला तो मैंने मतलब आज मैं सुन रही हूँ भगवान की कथाओं के बारे में जान रही हूँ। तो मतलब जी बहुत अच्छा क्लास था आपका, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, सो वेरी ट्रू। हम सब जब इस्कॉन टेम्पल में जब पहली बार जाते हैं ना, तो हम वो डेटीज को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि डेटीज का श्रृंगार ही इतना सुंदर होता है कि और निखर के जब हम जैसे पहली बार देखने वाले जो होते हैं ना, वो और निखर के आता है उसमें उनका, और हमें वही मेमोरीज लेके हम घर वापस आते हैं। और वही हमें जो भगवान का रूप है ना, वो अट्रैक्ट करता है वापस टेम्पल में आने के लिए, जैसे आपने कहा। और आपने कहा कि क्लास आप ढूंढते ढूंढते गए और अब क्लास में प्रसाद के लिए बैठे। तो यही यही इस्कॉन की खासियत है कि आपको जो प्रसाद इतना सम्शियस, इतना डिलीशियस प्रसाद मिलता है इस्कॉन में जाने के बाद में, तो वो आपको अट्रैक्ट करता ही है। और लेकिन किसी भी भागवतम क्लास के पहले आपको प्रसाद नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको वो क्या कहते हैं, ट्रीट है। आप पहले क्लास सुनो, हरि की कथा सुनो, चर्चा सुनो, फिर आपको ये ट्रीट मिलेगी। सो वेरी ट्रू माता जी, ये हर किसी का वही है कि जो इस्कॉन से जुड़ते हैं तो पहले वो इसी तरह से उनकी जर्नी शुरू होती है। और जैसे आपने कहा कि आप में वो एक लालच था, एक लौल्यम है कि मैं भगवान की कथा और सुनूं, तो आप मंगला भी जाने लगे। अपने टीका कैसे लगाते हैं वो ढूंढा, वो टीका के लिए आपने जो हमारी आती है टीका के लगाने की, वो आपने लेकर आए घर पे, आपने खुद ने सीखा, आप खुद लगाने लगे, है ना। गोपी चंदन की स्टिक आती है। तो इट इज शोइंग माता जी दैट यू हैव दैट इंटरेस्ट। और आपको गोपी मनोहर प्रभु जी जैसे गाइडेंस करने वाले शिक्षा गुरु भी मिले कि जहां से आपकी जर्नी एक, और वो सब देने वाले कृष्ण भगवान खुद ही है कि ऐसा एसोसिएशन देने के लिए
आपकी योग्यता की तरह से आपको जैसी अपनी योग्यता बढ़ती जाती है उस तरह से भगवान भी हमें वो रेसिप्रोकेट करते हैं ना, वैसे ही भगवान ने मतलब राधा रास बिहारी श्री श्री राधा रास बिहारी का ये आपकी तरफ रेसिप्रोकेशन है कि आप इनके साथ में बने रहो और आपकी जर्नी ऐसे ही हमेशा चलती रहेगी. सो ही हैज कनेक्टेड अस, ऑल ऑफ अस रेदर. इन्होंने सभी को हमें कनेक्ट आके एक जगह पे कर दिया है कि आप इसे ऐसे ही बने रहो ताकि आपकी जर्नी जो है वो कभी छूटेगी नहीं बीच में. सो वेरी ट्रू माता जी, वेरी इंस्पायरिंग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माता जी. एक्चुअली मतलब बोलते हैं ना कि कोई ना कोई तो हमको इस्कॉन में लेके जाता है, बट मुझे ऐसा है ना कि राधा रास बिहारी के जो उनका स्वरूप था ना वो मुझे उनसे कनेक्ट किया, और फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे सब लोगों को देख देख के फिर फॉलो किया. फिर मुझे प्रभु जी और सबका संग मिला, तो फिर थोड़ा बहुत कुछ मतलब ऐसे जानने के लिए मिला. हरे कृष्णा. इसलिए मतलब सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. यही हमने अभी देखा श्रवणम के लक्षण में 6 लक्षण है ना, कि जिससे हम सुनते हैं उनके प्रति हमें मैत्री की भावना होने लगती है ना. तो वो मैत्री की भावना जागृत होती है और फिर हमारा श्रवणम और ज्यादा इफेक्टिव होने लगता है. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. प्रतिभा माता जी प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी, आपको भी मेरा लाख प्रणाम. मुझे भी ऐसा ही लगता है, और टाइम ऐसा लेगी तो भी चलेगा ना, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ना टाइम के बारे में. नो प्रॉब्लम. हाँ प्रभु जी. ना कंटिन्यू मत, नो प्रॉब्लम, बोल सकते हैं. नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगा. मैं मंदिर में पहले जाती थी ना, 30 साल पहले की बात है. तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा वो तो भगवान में ये मुकुट लगाते थे ना मंदिर में, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा. श्री कृष्ण जी का मुकुट में लगाते ये भी लगा और प्रसाद भी लगा. और मुझे सबसे अच्छा लगा वहाँ कीर्तन चलता था ना. मैं तो बचपन से ही कीर्तन के बारे में बहुत ये हूँ, मुझे अच्छा लगता था. तो ये भगवान की लीला तो अगाध है, ये तो हम जानते हैं. लेकिन मुझे ना एक थोड़ी स्टोरी याद आती है, मेरे पापा ने बताई थी मुझे. ठीक से याद नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी याद आती है, वो बोलती हूँ. शायद श्री कृष्ण और नारद जी, हाँ, ये दोनों ऐसा भ्रमण कर रहे थे. तो उन्होंने पूछा कि सबसे पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा क्या है. तो उन्होंने बताया कि ज्यादा पानी है पृथ्वी के ऊपर, सबसे ज्यादा पानी है. पानी है सबसे ज्यादा, तो 70% ऐसा है, पानी है सबसे ज्यादा है. तो पानी महान है. तो बोले पानी कैसे महान, वो तो अगस्त ऋषि में एक घूंट में पिया था पानी. तो अगस्त ऋषि महान है. हाँ, अगस्त ऋषि महान. वो कैसे, वो तो स्टार बन के है ना, 7 स्टार में स्टार बन के है. अच्छा, तो स्काई में है. अगस्त ऋषि ने तो ये है, स्काई बड़ा है. पहले स्काई बड़ा कैसे, वो तो भगवान श्री कृष्ण तो एक ही पग में पूरा व्याप लिए. बोलते अच्छा, तो श्री कृष्ण बड़े, श्री कृष्ण कैसे बड़े, वो तो एक अंगूठे में ऐसे अंगूठे जितना छोटा बना के भक्तजन अपने हार्ट में रखते हैं. तो सबसे बड़ा कौन है, भक्त है. ऐसे एक स्टोरी ऐसे मेरे पापा ने बताई थी मुझे. तो जी बहुत अच्छे से आपने वो स्टोरी बताई, कथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी. सो मच थैंक यू माता जी कि आपने मतलब भगवान जो है वो हमेशा भक्त, मतलब हम कई क्षेत्रों में भी जाते हैं तो ऐसे कहते हैं कि पहले भक्तों की दर्शन लेना चाहिए, फिर भगवान का दर्शन लेना चाहिए, है ना. तो उसी तरह से
भगवान हमेशा अपने भक्तों को किस तरह से श्रेष्ठ बनाते हैं, उनकी भी कथाएं, उनकी भी लीलाएं अलग से श्रीमद् भागवतम में आती है कि भगवान कैसे भक्तों को मतलब बड़ा होने के लिए या फिर उनकी चर्चा होने के लिए, भक्त भगवान से कैसे बड़ा ये दिखाने के लिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्तों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि दिखाने की। सो ट्रू माता जी, बहुत सुंदर कथा, और अपने पिताजी से कभी सुनी होगी बचपन में, आज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा विश्वमर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी, अभी आ रही है। माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास था आपका आज का, और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी जो भी बातें आपने बताई हैं कहीं से आपने सुनी होगी, कहीं से हमने पहले भी सुनी होगी, लेकिन जब हम जैसे अभी आपने बताया कि प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में जो टेस्ट है हम वो किसी अन्य व्यक्ति का नाम लें, जैसे आपने कोका कोला का उदाहरण लिया, तो वो लें तो वो हमको एक दिन में बोर हो जाएंगे, लेकिन इतने इतने बड़े बड़े सीनियर भक्त हैं, इतने समय से जो प्रवचन कर रहे हैं, वो इतने समय से भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो आज तक बोर नहीं हुए हैं। तो वैसे ही माता जी आपने बताया, तो एक चीज वो यहाँ पर माता जी बताना था, मैं नोट्स कर रखे हैं मैंने, कि अभी जो आपने बताया था माता जी कि 4 नियम जब हम फॉलो करते हैं तो हम माया के अगेंस्ट में युद्ध चालू कर देते हैं। तो हमको शिला प्रभुपाद जी ने ये बताया था कि हम युद्ध चालू कर देते हैं। तो उसमें अभी मैंने एक चीज पढ़ी थी, बत्तीस साल से हमारे थी, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, कि जब कलयुग को पता चला कि ये 4 नियम इस्कॉन के भक्त अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने भक्तों के बीच में भी नया स्टार्ट किया, मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि झगड़ा हम जिसे कहते हैं। तो बत्तीस साल से हमारे बता रहे थे कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए भक्तों के बीच में, हमको समझना चाहिए, नहीं तो ये कलयुग की बहुत बड़ी हमारे प्रति चाल है जो हमको लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमको इसको समझना चाहिए। तो एक पॉइंट तो हमें ये शेयर करना था, और आपने बताया कि कैसे हमें इस भौतिक जगत में अपने को बड़ा दिखाना होता है, तब जाकर के हमें जॉब मिलती है, लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं देखते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा छोटा दिखाते हैं, तब जाकर के हम स्पिरिचुअल में आगे बढ़ पाते हैं। तो वैसे भक्ति चार्ज समाज ने पिछली बार मैंने शेयर किया था कि भक्ति चार्ज समाज बता रहे थे कि हमको भगवान के धाम में जाने के लिए आत्मा के जितना छोटा होना पड़ता है, जो हमारा स्वरूप है हमको बड़ा नहीं होना पड़ता है। और आपने जो शुद्ध उनका विदुर जी का बताया आपने कि उनको वीर नहीं बताते थे, जबकि उनके पिताजी एक क्षत्रिय थे, लेकिन उनको शुद्राणी माता जी के गर्भ से हुआ था तो उनको शुद्र बताया जाता है। तो उसका आज भी इफेक्ट ऐसा होता है माता जी, हम जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करता है तो दूसरा व्यक्ति समझ सकता है कि इसके अंदर कितनी पावर है, तब जाकर के भगवान का नाम ले रहा है। और अन्य व्यक्ति सोचते हैं कि ये तो चमार है, ये बंगी है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, शूद्र है। तो उस नजर से आज भी समाज में उनको देखा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम इस्कॉन में कोई भी जुड़ता है तो कोई दीक्षा के वक्त किसी से कोई ये नहीं पूछता कि आपके समाज क्या है, आपकी जाति क्या है। हम उसकी क्वालिफाइड देखते हैं कि वो 16 माला जाप कर रहा है ना, वो 4 नियमों का पालन कर रहा है ना, तो इस तरीके से उसको हम उस क्वालिटी से देखते हैं। और आपने ये भी बताया था कि श्रद्धा भगवान का नाम जब करते हैं हम तो उसकी वैसे पुष्टि होती जाती है। तो इसका एक श्लोक आता है, मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद हो या ग्रुप में किसी को याद हो, भागवतम का आता है, पुष्टि पुष्टि शुद्धगाम्यो, जिसमें उसको एक एक जैसे भूख कैसे मरती है, एक एक जब हम भूख में एक एक निवाला खाते हैं तो उसको टेस्ट भी मिलता है और शक्ति भी आती है और आनंद भी महसूस होता है। तो भागवतम का एक श्लोक है कि वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, उसमें व्यक्ति वो भक्ति करता है तो उसकी 3-4 चीजें अनर्थ निवृत्ति भी होती जाती है, उसको आनंद भी मिलता रहता है, वो है। अगर आपको माता जी पता हो तो प्लीज थोड़ा शेयर कीजिए ना। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मुझे श्लोक बाय हार्ट नहीं है वैसे। तो जो प्रभु जी आपने लेकिन अच्छे से उसका पॉइंट्स अपने दिखाए प्रभु जी कि सही है कि जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो वो भक्ति में रुचि हमारी आने लगती है कि, और जैसे आपने कहा कि हमें हमारे सब जो बंधु है हमारे भक्ति में, जैसे जो वैष्णव संप्रदाय में जो हमारे साथ में और भी डिवोटीज है, उनके साथ में हमें एक मित्रता का भाव बनाए रखना जरूरी है ना, क्योंकि परीक्षित महाराज स्वयं श्रवणम के लक्षणम में ये बता रहे हैं, जो श्रवणम के आचार्य कि जिनसे हम सुने उनमें उनसे हमें मैत्री का भाव रखना जरूरी है। तो हमें झगड़ने की तो सवाल या फिर उसका तो इट्स अ लॉन्ग, वो पैदा ही नहीं होता वहां पर। और जो भक्ति जो है हमें जो सेवा की चांस जो है, सेवा करने की भगवान की जो हमारी इच्छा होती है, उसकी पूर्णता भी हमें वैष्णव ही देते हैं, क्योंकि हमें सेवा देने वाले वैष्णव ही होते हैं। भगवान में आप जाओ कभी, आप सेवा मांगो तो भगवान आपको स्वयं हमें सेवा नहीं देने आते, हमें वो सेवा, भगवान की सेवा करने की जो अपॉर्चुनिटी है भक्तों के माध्यम से ही मिलती है। तो अगर हमें वो लालसा है कि हम भगवान की सेवा और ज्यादा कर पाए, हम डेफिनेटली हमारी जितनी योग्यता है उस हिसाब से, तो वो हमें भक्तों के माध्यम से ही मिलने वाली है। तो इसीलिए हमें डेफिनेटली भगवान के साथ, भक्तों के साथ में मित्रता बनाए रखना अनिवार्य है, बन जाता है। क्योंकि अगर आप झगड़ा करेंगे तो डेफिनेटली अनलाइकली हम किसी को पसंद नहीं आएंगे अगर हम टेम्पल में जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा मित्रता का भाव रखना और हमारी भक्ति को, जैसे आपने कहा, उस श्लोक के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ाना वो जरूरी। आई थिंक गोपीमन प्रभु जी शेयरिंग द श्लोक। प्रभु जी इसका ट्रांसलेशन शेयर करिए ना, मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ उसका। डिवोशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स। Devotion, direct experience from the Supreme Lord, and detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. In the same way that pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating. जैसे भी प्रभु जी ने कहा, जैसे जैसे हम एक एक निवाला खाते हैं उस तरह से हमारी भूख कम होने लगती है, उसी तरह से ही जो डिवोशनल सर्विस है उसका जो एक्सपीरियंस है जो हम भक्तों के साथ लेते हैं, वो धीरे धीरे उसी तरह से हमारी संतुष्टि की तरफ आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच गोपीनाथ प्रभु जी फॉर शेयरिंग द श्लोक। अब प्रभु जी इसमें और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं श्लोक के बारे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। थैंक यू माता, बहुत अच्छा क्लास था और सभी भक्तों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। रागी ने, विश्वंभर प्रभु, क्लास वाज वेरी नाइस माता, बहुत अच्छा। जैसे एक दो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें कि आपने कहा कि जैसे फीस होता है हर चीज के लिए, तो हर मटेरियल वर्ल्ड में हम लोगों को फीस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे भागवतम सुनने के लिए वो हमको फीस देते हैं। भाई हम तुमको फीस दे रहे, तुम आओ भागवतम सुनो तो प्रसाद मिलता है लास्ट में। सो दैट इज वन नाइस थिंग कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसे बोलते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड का कम्प्लीटली उल्टा है, तो वो हम लोग को फीस देते हैं कि आओ भागवतम सुनो। इट वॉज वन थिंग। एंड दूसरा जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भक्त लोग जो हैं वो डिटेल में सुनना चाहते हैं, ऐसे नहीं हो कि टाइम देख रहे हैं बार बार, अरे कितना बज गया, ये क्लास खत्म क्यों नहीं हो रहा, नहीं, ये कीप ऑन कंटिन्यू। जैसे परीक्षित महाराज कंटिन्यूस, उनको ना खाने का सुध है, ना पीने का, ना सोने का, कुछ भी नहीं। ऐसे भी नहीं कि वो बीच बीच में झपकी मार रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, ऐसा नहीं, सो अटेंटिव। तो ये जो होता है, ये ईगरनेस जो है, ये उत्साह जो है, ये बहुत जरूरी है ये और प्रोग्रेसिव इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हम लोग का ये गुण अगर नहीं हम लोग के अंदर आ रहा है तो वी शुड टेक एस्पिरेशन फ्रॉम परीक्षित महाराज। और इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, जैसे मैंने कई बार देखा है कि परम पूज्य रामनाथ महाराज जी का जो लेक्चर होता है, उनका कम से कम उनका 3-4 घंटा 5 घंटा ऐसा चलता है। एंड डिवोटीज आर सिटिंग एंड लिसनिंग। ऐसा नहीं है अरे यार मुझे जाना है, मुझे भूख लगी है, प्रसादम खाना है। महाराज बीच बीच में पूछते हैं हर घंटे के बाद, चल आई कंटिन्यू, सब जोर से हरी बोल
देन महाराज कंटिन्यू, तो ऐसा चलते रहता है। सो दे आर सो ईगर, तो वो भागवत कथा सुनने का वो ईगरनेस होना चाहिए। तो दैट वाज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर। और जैसे ये जो श्लोक है जो विश्वम्भर प्रभु ने कहा कि कैसे, मतलब ना, एक्चुअली इसमें मेरा संस्कृत नहीं आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई। भक्ति परेशान भव विरक्तिर अन्यत्र च एष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा अश्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि शुद्धपाय अनुघासम। यानी जैसे एक एक निवाला जब आदमी खाता है तो उसको पूछना नहीं पड़ता है क्या मेरा भूख मिट गया, क्या मुझे क्या पोषण मिल रहा है। नहीं, डजंट नीड टू आस्क, क्योंकि वो खा रहा है तो उसका भूख वैसे ही धीरे धीरे मिटता जा रहा है। वैसे ही भक्ति अगर हम लोग करेंगे अच्छे से तो वी डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी। परेशान हो भवा, तो उसमें भक्ति यानी डिवोशन, विरक्ति और परेशान अनुभव, एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लॉर्ड वो आते रहता है। वी डोंट नीड टू आस्क फॉर एनीबॉडी। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, कई बार इसको कोट किया जाता है। तो जैसे प्रभु ने बोला तो मेरे को श्लोक याद नहीं था, तो आई सर्च दैट, मेरे को वो तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो, तो वो मेरे को याद था, तो इसके लिए आई सर्च इट थैंक्स टू गूगल। तो जस्ट वांट टू शेयर दैट। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, शेयर नंबर जी, श्लोका नंबर 11 to 42। 11 to 42। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। आपकी बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा है कि जब भी मैं कहीं भी बच्ची लिस्ट क्लास में जाता हूँ और मैं अर्जेंट में भी आपसे कुछ पूछता हूँ तो तुरंत आप उसको बता देते हैं, और क्लास के दौरान भी आप तुरंत शेयर कर देते हो। बहुत अच्छा है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। आप बिजी रखते हैं हम लोगों को स्पिरिचुअली। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एज यूजुअल। बार बार कितना भी आपको धन्यवाद करें इस बारे में तो कमी है, क्योंकि इस बहाने हम जैसे भागवतम पढ़ते हैं, कभी कभी रिचुअल की तरफ भी पढ़ते हैं, रोज की रीडिंग जो होती है कभी करते वक्त, लेकिन जब क्लास लेनी होती है तो वी पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द थिंग। क्योंकि आज जब मैंने ये चौथा परपट जब पढ़ा तो उसमें 2 लाइन का परपट था, लेकिन जो विदुर जी की, महात्मा विदुर जी की जो इंक्विजिटिवनेस है उसको सब पढ़कर मुझे लगा कि इस क्लास में मैं श्रवणम के बारे में बता सकती हूँ। तो आई सर्च फॉर श्रवणम, है ना। तो वो श्रवणम का सर्च करते करते मुझे प्रभु जी का लेक्चर मिला जो उन्होंने उज्जैन में दिया था। अभी प्रभु जी का नाम उसमें नहीं आया था, पर जो उन्होंने उज्जैन इस्कॉन में दिया था। तो जब मैं सुनते गई तो मुझे वो बहुत सारे अच्छे उसमें पॉइंट्स मिले श्रवणम के बारे में। सो दैट वे हम जो है वो उसको एक्सप्लोर करते हैं उस वर्स को, और किस तरह से हम समझ सकते हैं, अब खुद पहले खुद स्वतः कैसे समझ सकते हैं, फिर आप उनको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी बोलो। हरे कृष्णा माता जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को चरणों में लाख लाख प्रणाम। और बहुत 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 अच्छा लगा। और अभी कल से नवरात्रि है, तो नवरात्रि के सभी को सेवा शुभकामना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हेमंगिनी माता जी। हरे बहुत कृष्ण। और आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। और हम प्रार्थना करेंगे कि जो तीसरी गुड़िया है उसी की तरह हम सब में भी वो गुण आ जाए। हम परीक्षित महाराज से प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे कि हम भी वो तीसरी गुड़िया की तरह सब साधु संग वाले बन जाए, कि धीरे धीरे करके वो थर्ड गुड़िया बन जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो ट्रू माता जी। हरे कृष्णा। एटलीस्ट सेकंड तो बनेगा, कुछ सुन के कुछ बोलना तो शुरू करेगा। एटलीस्ट धीरे धीरे यहाँ पर रोक रहे हैं उस कथा को कि बाहर ना जा पाए, तो इतना ही काफी है। ये सपर्णा माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम बहुत माता जी। माता जी, आपने जो ये श्रवणम का ये जो 6 गुण बताए बहुत सुंदर है, और फिर उसके साथ भी जो वो डॉल्स का एग्जांपल दिए बहुत सुंदर है। लेकिन एक्चुअली आई एम इन द वेरी फर्स्ट स्टेज, सो मुझे बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये आएगा धीरे धीरे। आई ट्राई कि ये गुण आ जाए, क्योंकि श्रवणम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिवोशन। अच्छी श्रवणम होता है तो भक्त बहुत आगे बढ़ सकता है। श्रवणम अच्छा नहीं होता है तो मुश्किल होता है थोड़ा डिवोशन के पथ में आगे बढ़ना। सो थैंक यू सो मच माता जी। ये सब ना मैंने लिख के रखती हूँ, मुझे इतना याद नहीं रहता है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद कि उन्होंने बुक के माध्यम से और यूट्यूब का जो, जैसे हम ये सोशल मीडिया को हम भगवान की सेवा के लिए यूज कर पाते हैं, उसमें से अब अगर एक, जैसे अभी प्रभु जी ने एक वर्ड डाला तो पूरा वर्स आ गया सामने, वैसे ही अगर हम एक वर्ड डालते तो सब आ जाता है, इंक्लूडिंग वर्सेस आ जाते हैं, यूट्यूब क्लासेस आ जाते हैं। सो दैट इज व्हाट शिला प्रभुपाद वांट्स अस टू टीच कि ये जो कलयुग में जो जितने भी कली के वेपन्स है, उसको सभी को कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा में हमें यूज करने के लिए शिला प्रभुपाद हमें सिखाते हैं। सो ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद एंड गुरु महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं खाली एक बात ऐड करना है, जैसे अपर्णा माता जी ने कहा, शी इज ए वेरी गुड लिसनर। माता जी का श्रवण अच्छा है, और पूरा क्लास के बाद माता जी हमेशा पूरा क्लास को इतना अच्छे से समराइज करती है, शॉर्ट एकदम बुलेट पॉइंट्स में, कि मेन जो पॉइंट्स होता है, माता जी वेरी नाइसली समराइजेस पूरा। मतलब किसी ने अगर बीच में से भी अगर कोई क्लास सुना है जो स्टार्ट में नहीं सुना है, तो विल एटलीस्ट गेट द जिस्ट कि क्लास में क्या हुआ था। सो शी इज डूइंग इट वेरी नाइसली, एंड माता जी लिख के रखती हैं पूरा, एंड शी कीप्स रिफरिंग। और जैसे देखो रागिनी का भी जो है बहुत उसका श्रवण अच्छा है, एंड कभी कोई पॉइंट आता है तो इमिडिएटली शी रिमेम्बर्स, अरे 3 महीने पहले एक क्लास सुना था, उसमें तो ये प्रभु ने ऐसा बोला था। सो दिस आर ऑल गुड हैबिट्स, दिस आर ऑल गुड हैबिट्स ऑफ ए डिवोटी, जो हम लोग को कल्टीवेट करना है। हम लोग अच्छे से श्रवण करेंगे हम लोग, तो हम लोग अच्छे से हम लोग उसको याद रख पाएंगे। अभी जैसे मैं एक मटेरियल एग्जांपल लेता हूँ, कोई मूवी है, कोई देखा है, तो कैसे वो जाके बार बार सबको फ्रेंड को बोलता है, अरे यार वो मूवी में वो सीन अच्छा था, अरे यहाँ पे ये पता है इसने ऐसा किया था, अरे उसने वहां पे, क्यों? बिकॉज ही हैज ए लाइकिंग फॉर दैट। इसके लिए वो हर एक सीन याद रखता है, उसका डायलॉग याद रखता है। मुझे पता है पहले के लोग तो एक एक डायलॉग, जैसे हीरो बोलता है उसके साथ में ये लोग भी डायलॉग बोलना शुरू कर देते थे। तो इवन तो ये जो लाइकिंग मटेरियल है, इसको हमको कन्वर्ट करना है वापस स्पिरिचुअल में, और प्रत्येक हर एक जो श्लोक है या प्रत्येक जो लीला है, ये इन लोग को अच्छे से हम लोग को जो है ना घोट घोट के पीना है हम लोगों को। सो दैट वी नीड टू कल्टीवेट। तो थैंक्स टू अपर्णा माता जी, रागिनी, और भी बहुत सारे हैं जो अच्छे से श्रवण करते हैं, जैसे जीव पान प्रभु भी है। तो दे आर ऑल डूइंग इट वेरी नाइसली। तो लेट्स अप्रिशिएट देम एंड take aspiration from this nice devotee. Hare Krishna.